हे 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 ओ ला 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 बच्चा पार्टी मजा मा कैसे हो क्या हाल चाल। तो मेरा नाम है डॉक्टर अजय का प्रोफेसर और थर्ड लेक्चर है ग्रेविटेशन का। आज बहुत सारा पढ़ना है, आज बहुत सारा पढ़ना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कल का लेक्चर में हमारा टाइम वेस्ट हो गया था आधा घंटे का। ठीक है, तो क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट सवाल होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, देखो बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल होते हैं। फोर्स होता है क्या, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, चलो मैंने केस की बाय केस क्वेश्चन देता हूं। पहला क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस या आर इज डबल्ड, न्यू फोर्स विल बी सिंपल सवाल, ए एफ बी 2f सी 4f डी एफ बाय 4। 30 सेकेंड्स बताइए, एकदम डायरेक्ट। आर डबल हो गया, नया फोर्स क्या होगा, नया फोर्स क्या होगा, बहुत डायरेक्ट सवाल। ठीक है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ आर इज हाफ, न्यू फोर्स विल बी। ऑप्शन सेम रख देते अपन। क्या होगा, फर्स्ट का आंसर आया, क्या होगा आंसर बताओ। यस, अच्छा आप सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हैप्पी चिल्ड्रंस डे सब बच्चों को। और अच्छे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हो आप लोग, तो आपको बहुत बहुत बधाई चिल्ड्रंस डे की। और अच्छे से पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, पर आज टाइम थोड़ा कम है तो हम लोग पढ़ेंगे ज्यादा। ठीक है, ज्यादा पढ़ना है, बिल्कुल भी 1 मिनट का गैप नहीं रहेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है। इफ आर इज हाफ, न्यू फोर्स विल बी। आर हाफ कर दिया तो क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी बताओ। सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और पीडब्ल्यू ऐप पे ऑफर्स भी हैं चिल्ड्रंस डे के बहुत सारे, इफ यू वांट समथिंग यू कैन टेक इट। बताइए, चलिए रेडी हो, वेरी गुड, इसका आएगा 4f करेक्ट। पहले का आंसर डी था, देखिए, चलो ठीक है बेटा, डबल हो गया ना तो ये इनवर्स है, 2 का स्क्वायर फोर्स पर 1/4 हो रहा है। ठीक है, और थर्ड देखो, इफ आर इज मेड √2 टाइम्स देन फोर्स विल बी, ए f/2, b f/4, c f/√2 और d √2f। 30 सेकेंड, सिंपल सिंपल सवाल, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अगर r बना दिया मैंने √2 टाइम्स, सिंपल सुपर क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होते। तो अपॉन में r √2 टाइम्स हो गया तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, अपॉन में 2, आंसर है f/2 करेक्ट है। ठीक है, सबको समझ में आया, सिंपल सवाल होते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के, एकदम सिंपल सवाल होते हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं होता ना कि बहुत टफ सवाल हो गए, सिंपल सुपर सवाल होते हैं, सिंपल सिंपल सवाल आते हैं प्रोपोर्शनैलिटी में। ठीक है, चलो इसका आंसर है ए, लेट्स चेक आउट। ठीक है, वेरी गुड। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे सवाल को। ठीक है, सेम प्रोपोर्शनैलिटी के मास वाले सवाल देखते हैं। फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। m1 m जी है तो -1 3 -2 याद होगा आपको। ठीक है, हमने पढ़ा था फर्स्ट डे से हम करते आ रहे हैं। क्या है ये -1 3 -2, पता है किसी को क्या है, बताओ, अगर बताओ तो। क्वेश्चन में है, अब मास
of m/4 is added to 1 या is taken from 1 and given to other मास। दोनों मास सेम है mm, एक का m/4 निकाल के दूसरे को दे दिया। न्यू फोर्स विल बी ए बी, पहले दो मास थे m और m/4 निकाल के इधर दे दिया, ठीक है, बी सी डी। मुझे एक बार करना पड़ेगा इसको। ठीक है, that will become f/16, 3f/16, 5f/16, 15f/16। बताइए 30 सेकेंड्स, आंसर बताइए क्या हो जाएगी f की नई वैल्यू। इजी सवाल है, सेम नहीं होगा बेटा। देखो मास चेंज हो गया, इसका मास हो जाएगा m - m/4, दूसरे का मास हो जाएगा m + m/4, 1 - 1/4 3/4, ये हो जाएगा 3m/4, ये हो जाएगा 5m/4। तो नया फोर्स क्या आ जाएगा, G/r² तो सेम ही है, 3m/4 इंटू 5m/4। तो ये 5 से 15, 4 4 16, Gm²/r², 15/16 टाइम्स ऑफ f आ जाएगा। आंसर रेडी, बोल दिया नहीं दिया, दे दिया। ठीक है, आया बेटा समझ में? इजी है, तो मुश्किल नहीं होता, आराम से देखो। बोलो भैया ऐसा समझ में आया कैसे करने सवाल? क्या आप कर सकते हो उन सवालों को? इजी है, ऐसे तो टफ नहीं है बहुत ज्यादा। क्या कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? सिंपल, ओके। 2 point masses A and B have mass in the ratio 4:3 are separated by a distance of 1 meter. When another point C of mass M is placed in between A and B, force between A and C is 1/3 of the force between B and C. Then distance of C from A is। क्वेश्चन देख के एक बार के लिए मुझे उल्टी आ गई, मुझे समझ ही नहीं आया इस क्वेश्चन में करना क्या है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन में करना क्या है। पहले इस क्वेश्चन देखो, ये बहुत वियर्ड क्वेश्चन होता है, पढ़ने में अजीब लगता है, तो आप पढ़ने के साथ साथ डायग्राम बनाते चलिए इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। करें इस क्वेश्चन को, देखो आराम से करते हैं, रेडी हो? देखो 2 point mass A and B having masses 4:3, तो एक मान लो 4m है, एक मान लो 3m है, 4m 3m सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इनमें डिस्टेंस है 1 मीटर का, ठीक है, चलेगा। When another point mass C, ये A है ये B है, C is placed between A and B, बीच में कहीं रख दिया C, यहां कहीं C रख दिया मैंने, इसका मास कैपिटल है, मूंछ वाला है, मैं इस प्लेस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, रख दो भाई। फोर्स बिटवीन ए एंड सी इज 1/3, ए सी का फोर्स क्या है 1/3 है, तो ये डिस्टेंस मान लो x, ये डिस्टेंस मान लो y, ये फोर्स इन दोनों के बीच का कितना होगा, G 4m बड़ा M अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है, और इधर का फोर्स कितना होगा, G 3m बड़ा M बाय y का स्क्वायर होगा। तो फोर्स बिटवीन ए एंड सी
इसका 1/3 है फोर्स बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। देन डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ए एक्स पूछा है। तो क्वेश्चन में देखा हमने क्या बोला, ये इसका 1/3 है, ठीक है। तो जी 4m मूच वाला m बाय एक्स स्क्वायर इज 1/3 ऑफ जी 3m m अपॉन y का स्क्वायर। एम कट गया 3 4 जा, या 3 से 3 भी कट जाएगा, 3 से 3 कट गया। 4 इज इक्वल टू इधर जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, अंडर रूट ले लो, 2 आ जाएगा एक्स बाय वाई। एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 2 टाइम्स ऑफ वाई, और ये दोनों का सम कितना है 1 मीटर, दे रखा है सवाल में 1 मीटर। एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 1 मीटर, वाई को रख दो एक्स बाय 2, तो 3x बाय 2 आ गया 1, x आ जाएगा 2/3 मीटर। दैट्स हाउ यू डू इट। काफी बढ़िया सवाल था, काफी बढ़िया सवाल था, देख रहे हो आप। तो मल्टीपल मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल फॉर्मूलेस का हमने यहाँ इस्तेमाल करा है, ठीक है। ये x मान लो, ये y मान लो, इसके बीच में फोर्स G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। बोल दिया देखो, बोल दिया ना कि देखो यार इनके A और B का जो फोर्स है 1/3 है बी और सी के फोर्स के। ए और बी का फोर्स क्या है 1/3 है बी और सी के फोर्स से। आया बेटा, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने डायग्राम बना लिया सवाल हो जाएगा, डायग्राम नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन, आई लाइक दिस क्वेश्चन। चलो अब हम कंसेप्ट करेंगे नल्ला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नल्ला पॉइंट बोलते हैं, इसको नल पॉइंट बोलते हैं, इसको जीरो पॉइंट बोलते हैं। नल्ला पॉइंट, नल पॉइंट, जीरो पॉइंट, सब इसी के नाम। चलो थोड़ा सा मैथ्स हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक सिंपल मैथ्स का कुछ रूल है, देखो ध्यान से देखना, रूल है मैथ्स का, मैंने वैसे पढ़ाया था उस टाइम पे भी, फिर भी अपन देखेंगे कि कभी भी x अपॉन वाई बराबर a अपॉन बी होता है, हम ऊपर ऊपर को ऐड और नीचे नीचे को ऐड कर सकते हैं, बराबर x प्लस ए अपॉन वाई प्लस बी हम कर सकते हैं। दिस इज अलाउड, दिस इज अलाउड, ठीक है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऐड करने पे फ्रैक्शन सेम रहता है। जैसे कि मैंने बोला आपको, कोई बाय डिफॉल्ट कोई क्वेश्चन में बोल दिया आपको, मैंने बोला जैसे 9/x इज इक्वल टू लेट से x बाय 5, या 9/x इज इक्वल टू मैंने बोल दिया लेट से 2/y, सॉल्व करना, और इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इक्वेशन नंबर 2 मैंने दे दिया आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू लेट से कितना 22, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 दे दी और बोला क्वेश्चन में फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। तो सॉल्व करने का मैं आपको एक मैथमेटिक्स, देखो बेटा अगेन बच्चों को ये ट्रिक्स लगती है, ट्रिक्स नहीं, मैं आपको कुछ मैथमेटिकल चीज सिखा रहा हूं जिससे बहुत स्पीड बढ़ जाएगी सॉल्विंग में बहुत सारे क्वेश्चंस। ये कंसेप्ट 12th तक काम आता है, इट विल हेल्प यू लॉट इन लॉट ऑफ डेरिवेशंस आल्सो। तो जो डेरिवेशन 3-3 मतलब ऐसा समझो 5-6 लाइन जो होती है, 6 लाइन एलिमिनेट हो जाएगी सिंपल एक छोटी सी लाइन लिखने में। इतना प्यारा मैथ्स का कंसेप्ट है, तो बहुत ध्यान से देखना ना, आप गड़बड़ कर दोगे इसमें, ठीक है। ये 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो पहला मेथड सॉल्विंग 1 जो हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं, मेथड 1 ऑफ सॉल्विंग कैसा होगा, इक्वेशन है क्या हो जाएगा x/9 इज y/2, तो x को रख दो 9y/2, ठीक है। और x प्लस y क्या है 22, x को रख दिया 9y/2 प्लस y बराबर 22, 9y प्लस 2y
बाय 2 22, 9 प्लस 2 कितना आ जाएगा 11, y इज इक्वल टू 44, y आ जाएगा निकल कर 4। ठीक है, इसको पुट कर दो यहाँ पे, या तो y 4, तो x क्या आ जाएगा 4 माइनस करो 18 आ जाएगा x, जो नॉर्मल सॉल्विंग से थी। ठीक है, एक मेथड टू सॉल्विंग होती है, इसको हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखो 9/x इज इक्वल टू 2/y, या उल्टा भी लिख सकते हो, चलो 9/x इज 2/y इज इक्वल टू 9 प्लस 2 अपॉन में x प्लस y। या लाउड है करना, 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, और x प्लस y क्या दे रखा है 22 दे रखा है, मतलब 1/2। सॉल्व कर लो, 9/x 1/2 के बराबर और 2/y भी 1/2 के बराबर। सॉल्व करो, 9 2 18 आ जाएगा x, और 2 2 4 आ जाएगा y। तो ये होता है प्रोपोर्शनल मेथड से सॉल्व करना। तो इसलिए डिफरेंट काइंड ऑफ मैथमेटिक्स जो आप लोग जनरली देखते कम हो, पर दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का पार्ट होता है। पर किसको ये नया मेथड समझ में आया बताओ, यस या नो, सॉल्विंग का? इससे बहुत सारे डेरिवेशन इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का रूल होता है, मैथ्स का ये रूल है कि जो आप लोगों को नहीं पता होगा तो बता दिया मैंने अभी। ठीक है, बल्कि रूल और भी बड़ा होता है, मैं आपको बोलोगे तो पूरा रूल सिखा दूंगा। तो यू अंडरस्टैंड, ये बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत हेल्प कर देगा सॉल्विंग में आपकी। बच्चों को ये रूल नहीं पता होता है और इससे क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाते हैं, स्पेसिफिकली जो हम नल पॉइंट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसके। हाँ, इट इज वैलिड इन स्कूल बेटा, 5th क्लास में स्कूल में सिखाते हैं, इट इज वैलिड इन स्कूल। मैं आपको पूरा रूल सिखा दूं एक बार, इफ यू वांट पूरा रूल बता दूं क्या होता है, 2 मिनट लगेंगे, पर आपको शायद उससे जीवन में कई जगहों पे फायदा मिल जाएगा। मेथड एक्चुअली प्रॉपर है, x बाय ए इज इक्वल टू वाई बाय बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू, जो ऊपर कर रहे हो नीचे कर दो, x माइनस वाई अपॉन ए माइनस बी। बल्कि आपको कुछ ऐसा करना है, मेरे को सर मेरे को x प्लस 5y अपॉन में a प्लस 5b, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। इधर 5 इधर 2 या कुछ भी मल्टी, कोई भी दो रैंडम नंबर, 11 या √2 और √3 ले लो, जाओ √2x प्लस या माइनस भी कर सकते हो √3y अपॉन √2a माइनस √3b। जो ऊपर कर रहे हो वही नीचे कर दो, हर जगह वैलिड है, हर जगह वैलिड है ये चीज। ये बहुत सुंदर सा रूल होता है रेशो का, मेनली हम इतना ही इस्तेमाल करते हैं, इसका इतने में ही यूज हो जाता है, पर यू कैन यूज इट फॉर सॉल्विंग एनी इक्वेशन। ठीक है, दिस इज यू कैन यूज इट फॉर सॉल्विंग एनी इक्वेशन। जैसे अपन एनएलएम में बहुत बार क्वेश्चन करते थे, वहां पे भी ये यूज हो जाता है। जैसे वहां पे क्वेश्चन याद करो एनएलएम में करते थे, जैसे बोला था रेशो कुछ निकल के आया था, T1 अपॉन में 5 इस T2 अपॉन में 7। ठीक है, T1 अपॉन में 5 इस T2 अपॉन में 7, और आगे कहीं दे दिया मेरे को T1 प्लस, लेट से मैंने बोल दिया ये है 51 के बराबर आ गया, 2T1 प्लस T2 बराबर 51। अब नॉर्मल हम ये लेकर नॉर्मल सॉल्व करते हैं, बेटर तरीका क्या है, प्रोपोर्शन से सॉल्व कर दो। T1/5 इस T2 बाय 7, इस 2T1 प्लस T2 की वैल्यू दे रखी है, निकाल दो 2T1 प्लस T2 अपॉन में 2 इंटू 5 प्लस 7, ये क्या दे रखा है आपको 51 अपॉन 5 2 10 प्लस 7 17। सॉल्व कर दो, T1/5 इज इक्वल टू 51/17, 17 3 51 होता है, पता हो आपको तो T1/5 इज इक्वल टू 3, T1 डायरेक्ट क्या आ जाएगा 15, T2/7 इज इक्वल टू 3, T2 आ जाएगा 21। दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस। ठीक है, इस बारे में जनरली बात नहीं होती है आपको अब तक कई जगहों पर दिस इज रियली नाइस। बट आज रिवीजन लेक्चर आ रहा था, सॉरी मैं थोड़ा शादी की शॉपिंग में लग गया था, सुबह से मैं मॉल गया पड़ा हूं, मैं कल रात भर क्लास के बाद से थोड़ा शॉपिंग चल रही थी, मैं आज बना दूंगा रात में। ठीक है, सब रेडी है, पीपीटी वगैरह रेडी है, बस रिकॉर्डिंग बची है, तो मैं आज रात को रिकॉर्डिंग कर दूंगा।
आज देना था मेरे को, पर शादी की शॉपिंग के लिए मना भी नहीं कर सकते उस चीज में, है ना, मतलब वो तो करनी पड़ती है, तो जब क्लास नहीं थी तभी करनी पड़ती है। चलो देखो, इतना बताओ, क्लियर है? अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 2 दे रखा था ना, तो आप कर सकते हो यहाँ पे भी। देखो T1 प्लस T2 की जगह T1 प्लस T2 की वैल्यू मुझे नहीं पता, ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो मेरे को यहाँ 2T1 और T2 चाहिए, तो 2T1 और T2 जोड़ सकते हो, पर नीचे भी सेम करना पड़ेगा, 2 × 5 + 7 करना पड़ेगा, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। समझ में बात आई? हाँ, सबको समझ में आया बच्चों? गेम कितना इंटरेस्टिंग है। पहले यार देखो, ये एक पेंडर ऑफ मूवमेंट है, बता रहा हूं क्योंकि दिस इज एब्सोल्यूट थिंग, इससे आपकी इक्वेशन सॉल्विंग बहुत फास्ट हो जाती है। अगेन ये कंफर्टेबल नहीं है, तो आप नॉर्मल एलिमिनेशन से कर सकते हैं, T1 को 5 T2/7 फिर रख के सॉल्व करके जो भी करते हो कर सकते हो। दिस इज फॉर सम पीपल जिनको स्पीड बढ़ानी है थोड़ी सी। तो जनरली ये मेथड जो है, ये वैसे तो 7th 8th क्लास की बुक्स में है, एनसीईआरटी आईसीएसई सब में दे रखा है, पर ये कोई यूज नहीं करता, पढ़ लेते हैं तब के तब पास हो जाते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। तो दिस इज हाउ आई यूज मैथमेटिक्स। इससे अब देखो स्पीड कैसे बढ़ जाएगी, ठीक है? रेडी हो सब लोग? इट इज अ वेरी नाइस मेथड, अगर आप इसको यूज कर पाओ ना, आप इक्वेशन सॉल्विंग की स्पीड बहुत बढ़ा सकते हो, बल्कि इसमें और भी आगे कंटिन्यू कर सकता हूं मैं चीजें, पर अब दैट विल बिकम टू कॉम्प्लिकेटेड, तो अभी अपन सिंप्लीफाइड रखते हैं चीजें। चलो देखो ध्यान से, ठीक है, गुड। अब देखो ध्यान से, अब देखो बेटा क्या होता है ना, नल पॉइंट या नला पॉइंट या जीरो पॉइंट, ठीक है, या समझो, ये वो पॉइंट होता है दो प्लैनेट के बीच में या दो मास के बीच में, जहां बीच में फोर्स 0 लगने लग जाता है। जैसे देखो, डेटा से मैंने बोला यार, यहां पर कुछ मास है m1 और यहां कुछ मास है m2, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, बीच में कुछ भी रख दूंगा, तो जैसे मैंने छोटा मास रख दिया है, तो इनके बीच में कोई एक पॉइंट आएगा जिसपे ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, नेट फोर्स या नेट फील्ड 0 हो जाएगी। एक पॉइंट बीच में आता है, ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग नल पॉइंट। पॉइंट एट विच फोर्स या फील्ड इज 0। फोर्स और फील्ड दोनों ही इस पॉइंट पे क्या हो जाती है बेटा? 0 हो जाती है। दोनों ही इस पॉइंट पे क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। दोनों 0, दोनों की दोनों 0, दोनों की दोनों 0, इसको हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट या नला पॉइंट या 0 पॉइंट। अब देखो, टोटल डिस्टेंस इनका बीच का r है, यहां से x मान लो, यहां से y मान लो, फोर्स निकालो क्या होगा? G m1 m by x² is G m2 m by y²। दोनों फोर्स बराबर है, m m g g कट गया, क्या बचा बेटा? देखो m1 by x² is m2 by y²। एक काम करो, अंडर रूट ले लो दोनों का, तो रूट m1 by x इस रूट m2 by y, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, को उल्टा करके लिख लेते हैं, ठीक है? x by रूट m1 इज इक्वल टू y by रूट m2 इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन में रूट m1 प्लस रूट m2। x प्लस y क्या है? r। x बाय m1 इज r बाय रूट m1 प्लस रूट m2, तो x की वैल्यू निकल के आती है रूट m1 r अपॉन में रूट m1 प्लस रूट m2। सिमिलरली y की वैल्यू निकल के आ जाएगी रूट m2 r अपॉन में रूट m1 प्लस रूट m2। इसको नोट कर लो, फिर मैं फॉर्मूले को यूज करना सिखाऊंगा। दिस इज वेरी 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 फास्ट वे टू डू इट, फिर मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा, बहुत फास्ट होते हैं क्वेश्चन, आपको पता भी नहीं पड़ेगा इतने फास्ट क्वेश्चन होते हैं, पर नोट कर लो। अगर इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते ना बेटा, ये प्रोपोर्शनैलिटी लगाकर, तो पता क्या करना पड़ता आपको? x की वैल्यू रूट m1 बाय रूट m2 y लिखकर, फिर x प्लस y में y की वैल्यू डालकर फिर सॉल्व करना पड़ता, हालत खराब हो जाती, बहुत टफ पड़ जाता। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी से थोड़ा सॉल्विंग फास्ट कर ली। इसको नोट करके बल्ले बल्ले लिख दो फटाफट से, चैट तो बंद है।
उसके बाद मैं आपको बताता हूं इसका यूज कैसे करेंगे। हम इसको बहुत फास्ट स्पीड में करेंगे चीजें। दिस इज योर डेरिवेशन। डेरिवेशन इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। लिख लिया सबने? यस। अब मैं इसको यूज करना सिखाऊंगा क्वेश्चनों में, ठीक है। इट्स प्रैक्टिकल यूजेज बहुत फास्ट है। वेरी गुड, चलिए। चलो से ये वाला सवाल करके देखते हैं, ठीक है। ये तो हमने इसके को मतलब हमको नल पॉइंट निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड नल पॉइंट। फाइंड नल पॉइंट। मास है m और यहां मास है 4m। चलो दोनों तरफ अंडर रूट ले लो। यहां 1 है, 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 2 क्या होता है? 3। तो यहां से डिस्टेंस हो जाएगा d/3, यहां से डिस्टेंस हो जाएगा 2d/3। दैट्स इट, सिंपल। टोटल डिस्टेंस d है अगर तो यही हमने करा। देखो रूट m1 अपॉन में रूट m1 प्लस रूट m2, वही करा है। देखो फिर से देखो, यहां मास ले लो 9m, यहां मास ले लो 25m, अंडर रूट करो बस। टोटल डिस्टेंस है d, नल पॉइंट निकालना है डिस्टेंस। अंडर रूट मार दो, बहुत डायरेक्ट अंडर रूट मार दो। 9 का 3। अगेन कोई ट्रिक नहीं है, हम लोग बेसिक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। वहां पे क्या होता है, रूट में ये अपॉन में रूट, रूट दोनों का, तो 3 इसका रूट करोगे 5 आ जाएगा। टोटल 5 प्लस 3 8। तो यहां से डिस्टेंस क्या जाएगा? 3d/8। यहां से डिस्टेंस क्या जाएगा? 5d/8। एंड दैट्स इट, खत्म। लेट्स सी आप लोग कितना फास्ट कर पाते हैं। दिस क्वेश्चन जो बच्चों को सताते हैं, तड़पाते हैं, आप ये क्वेश्चन यू कैन जस्ट सॉल्व इट, से सॉल्व कर सकते हो। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स। लेट्स गो। कुछ इस टाइप का और क्वेश्चन देखिए अपन, कुछ इस टाइप का और क्वेश्चन देखें। कोई और क्वेश्चन करना? लेट्स से मैंने ले लिया यार, देखो मेनली तो रेशो की ही बात है। मैं ले लूं यहाँ पे, क्या ले ले, अपन ले लेते हैं एक 36m, ठीक है। 36m और 6, और ये डिस्टेंस है टोटल 110 मीटर, और यहां ले लिया मैंने 25m। या केजी डाल दो, हाँ 36 केजी 25 केजी। बताओ नल पॉइंट कहां आएगा? नल पॉइंट कहां आएगा? डायरेक्ट है, रूट मारो 6, रूट मारो 5, दोनों का सम 11। यहां से पॉइंट क्या आ जाएगा? 6 इंटू 110/11, काटो 60। यहां से डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 5/11 इंटू 110, काटो 10 का 50। तो यहां से 60 मीटर, यहां से 50 मीटर, नल पॉइंट आ गया। नोट अंडरस्टैंड कैसे सवाल हो गया? तो क्या ये क्वेश्चन डरावने हैं, या यू कैन डू दिस क्वेश्चंस? बताओ। बस देख लो नल पॉइंट पूछा किससे है। क्वेश्चन में तो कभी 36 से पूछते, कभी 25 से पूछते, जिससे पूछे वो निकाल दोगे, ठीक है। क्योंकि हम वही फॉर्मूला ही लगा रहे हैं। देखो एट द एंड ऑफ द डे जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, यही तो फॉर्मूला है। मैं इसलिए बोला फॉर्मूले रटने से अच्छा फॉर्मूले समझा करो। ये डी, यही तो था, रूट m1 डी अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2, यही था फॉर्मूला। उसका क्या था? रूट m2 डी अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2। ये रूट हमने निकाली वैल्यू, अपॉन में इन दोनों का सम करा 11, तो 6/11 इंटू डी। तो हम ये फॉर्मूला ही लगा रहे हैं जो हमने प्रूव करा है, ठीक है। तो जिससे स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, आपकी स्पीड एक्सट्रीमली फास्ट हो जाती है, ठीक है। और दो मास के बीच में एक ही नल पॉइंट आता है। एक ये सवाल है बहुत बढ़िया, सब लोग ट्राई करें। अच्छा दोनों मास बराबर है m और m, तो नल पॉइंट एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। चलो 1 मिनट दिया, सॉल्व कर रहे हैं, ट्राई करिए सवाल को। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड मून इज d
अर्थ और मून का डिस्टेंस है डी, ठीक है, डी है भैया। मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स मास ऑफ मून, एम और 81 एम। नल पॉइंट निकालो, कहां से निकालना है? फ्रॉम सेंटर ऑफ, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी जीरो। नल पॉइंट पूछा है, बताओ कहां आ जाएगा नल पॉइंट? यहां कहीं आएगा, निकालो ये नल पॉइंट कितना होगा, ये कर सकते हो? बहुत टफ है कि इजी है? इज इट डुएबल और नॉट? इज इट डुएबल और नॉट? देखिए, रूट मारो 9, रूट मारो 1, टोटल हो जाएगा 10, 9/10 डी। आंसर आ गया। कितना टाइम लगा घंटे? ईमानदारी से बताओ, ये क्वेश्चंस आप विल इट टेक 30 सेकेंड्स, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, कितने सेकेंड में आप ये सवाल कर सकते हो? नल पॉइंट क्वेश्चन आपको अगेन सेम क्वेश्चन आपको 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाते हैं, जहां पे दो मास के बीच में, दो चार्ज के बीच में होता है, सेम फॉर्मूला, ठीक है, क्लास 12th में सेम फॉर्मूला होता है नल पॉइंट का, सेम टू सेम। इट इज द एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला। 10 सेकंड 5 सेकंड में आ गया तो माइंड में ही हो जाएगा, तो और ही क्रेजी कर दिया तुमने, ठीक है। दिस इज द स्पीड जिसपे हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ये स्पीड आप 70% क्वेश्चन ऑफ नीट में लगा सकते हो, 30% में ये पॉसिबल नहीं है स्पीड ला पाना, वो सॉल्विंग के लिए आते हैं। और दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत खिजा देते हैं, दे आर ट्रैप क्वेश्चन। जैसे इस बार भी 1-2 ट्रैप क्वेश्चन आए थे, वो छोड़ने के होते हैं, उन्हें आप अटेम्प्ट करोगे पेपर अटक जाएगा, ठीक है। तो दे आर सम क्वेश्चन जो सब लोग छोड़ते हैं। हर एग्जाम में ट्रैप क्वेश्चंस, कई साल नहीं भी देते ट्रैप क्वेश्चंस, पर यू हैव टू आइडेंटिफाई। क्वेश्चन देखकर लग रहा है यार ये तो दूर दूर तक नहीं बनने वाला, यू हैव टू लीव इट। या देख के लग रहा है हो जाएगा पर 15-20 मिनट लग जाएंगे, लीव दैट क्वेश्चन, ठीक है। ये सवाल वेरी फेमस क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, ये नीट में आ चुका है, ये ओलंपियाड में आ चुका है, ये जेई में आ चुका है, तीनों एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एंड इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आंसर उसका डी था, वेरी गुड। इसका 30 सेकेंड 60 सेकेंड दिया, ट्राई करिए। नल पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन है ये, करके बताइए। सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज 10, ठीक है, एंड सरफेस ऑफ मार्स पर है 4, ठीक है, ठीक है, ग्रेविटी अलग अलग है। 60 kg पैसेंजर गोज फ्रॉम अर्थ टू मार्स इन अ स्पेसशिप, ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ फिगर रिप्रेजेंट द वेट? वेट कैसे वैल्यू करेगा? एबीसीडी सोच के बताओ। मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूं आपको, जब तक पोल खत्म नहीं होगा। यू हैव टू थिंक बाय योरसेल्फ, खुद से सोच के करना है, खुद से सोच के करो सॉल्व, जस्ट ट्राई इट, हो जाएगा, टफ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगेगा। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, हो जाएगा। बताओ। देखिए, देखो समझो, मार्स और अर्थ के बीच में एक नल पॉइंट आएगा, एक ही बार आएगा। नल पॉइंट पे फोर्स क्या हो जाता है? जीरो। वेट फोर्स जो भी बोलो, जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ग्रेविटेशनल के फोर्स को ही वेट बोलते हैं, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो एक ही पॉइंट अगर होना चाहिए, जीरो हो रहा है, ठीक है। देखो, तो कहां पे वेट जीरो हो रहा है? कौन से ग्राफ में वेट सिर्फ एक बार जीरो हो रहा है? नल पॉइंट एक ही आता है, उस पर वेट जीरो हो जाएगा। सोचो कौन सा ग्राफ दिख रहा है आपको? थोड़ा दिमाग चमका? इतना सोचना नहीं था जितना तुम लोगों ने सोचा, सिर्फ ये देखना था इसमें तो कभी जीरो नहीं है, बी में भी जीरो नहीं, सी में एक बार जीरो हो रहा है, देखा आपने? डी में 2 बार जीरो हो रहा है, वो अलाउड नहीं है, सिर्फ एक बार एक ही नल पॉइंट आ सकता है। तो आंसर है सी। तो अगेन फैब्यूलस क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ और है, सब यूजलेस है, सब कुछ यूजलेस है क्वेश्चन में जो दे रखा है। जो काम का था वो क्वेश्चन में था ही नहीं, वो ग्राफ में था। थोड़ा समझ में आया क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है? उसने बोला अर्थ से मार्स गया, तो एक बीच में नल पॉइंट एक आएगा ना, एक इसमें एक बार आ रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा। देखो, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना अगली बार, ठीक है। यस, नाइस क्वेश्चन। चलो, कल हमने पढ़ा था रिंगर रिंगर रोजेस, थोड़ा टाइम कम था तो डिटेल में नहीं पढ़ पाए थे, क्वेश्चन आज करेंगे।
क्विक रिव्यू ले लेते हैं पर फटाफट से चीजों का। जैसे कि क्या कंसेप्ट था, जब भी कोई सर्कल में होता है, जो भी फोर्स एफ निकल के आता है उसको एम वी स्क्वायर बाय आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर कर देते हैं हम। ये कंसेप्ट था रिंगर रिंगर रोजेस का। जो भी फोर्स निकल के आए तो सर्कल में घूमने लगता है, ठीक है। अब अगर दो हैं तो उसमें नेट फोर्स क्या निकल के आ जाएगा, आर, आर डिस्टेंस हो गया 2r, तो जी m1 m2 या m बाय 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। फिर अपन ने अलग अलग केसेस देखे थे। अगर ट्राइंगल होता है और सर्कल में घूम रहा है, ये डिस्टेंस डी है, नेट फोर्स कितना निकल कर आता है इसमें, जी √3 जी एम स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इस एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर वही स्क्वायर में होता है तो हमने कल निकाला था नेट फोर्स निकल कर कितना आता है, √2 + 1/2 जी एम स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इस एम वी स्क्वायर बाय आर। और वहीं अगर हेक्सागोन होता है, सर्कल में घूम रहा है, तो 5/4 + 1/√3 जी एम स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इस एम वी स्क्वायर बाय आर। ये हमने कल वैल्यूज निकाली थी। किसी ने रिवीजन करा, किसी को याद है ये? तो बस कुछ नहीं, जो हमने कल वैल्यूज निकाली थी उसमें बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर लगा देंगे, एम वी स्क्वायर बाय आर लगा देंगे। कल नोट कर लिया तो वापस से मत लिखना, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। जी रिवाइज किया था, कल नोट कर ले तो वापस नोट मत करो, क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। सिंपल सोबर चीज है। नहीं याद है तो ये लास्ट क्लास का है, एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना। लास्ट क्लास को ही हम अरे तो उड़ गया। लास्ट क्लास में हमने ये निकालना सीखा था, ठीक है, कैसे ये निकालते हैं कैलकुलेशंस वेक्टर सुपरपोजिशन लॉ। सवाल देखिए हम, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ये ओमेगा दे दिया है, अर्थ का मास ओमेगा दे दिया है और रेडियस भी दे दी है, फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर। डायरेक्ट सवाल है, तो 1995 में आया हुआ सवाल, डायरेक्ट सवाल। 90 सेकेंड्स लो, सिर्फ कैलकुलेशन है प्योर। 6 × 10⁻24 ओमेगा स्क्वायर 2 × 10⁻⁻7 और 2 × 10⁻⁻7 इंटू आर 1.5 × 10⁻8 किलोमीटर है ये, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मीटर बनाने के लिए, है ना, ऐसा यूनिट में चाहिए, ये फोर्स आ जाएगा। करे कैलकुलेशंस, याद रखना इसमें गलती कर देते हैं लोग, ये किलोमीटर दे रखा है बेटा, है ना, मीटर में करना पड़ेगा। करो कस 1.5 2 × 3 2 × 6 6 × 36 10 की पावर में 24 -7 -7 +8 +3 तो +11 36 × 10 की पावर में 24 + 11 25 -14 माइनस वाले प्लस वाले अलग अलग कर लो, सॉरी 35 -14 36 × 10 की पावर में 3 - 1 2 5 - 1 5 - 4 1 इंटू 21 न्यूटन। कैलकुलेशंस एक बार रह लिया फिर तो सॉल्विंग है, ठीक है। सॉल्विंग करनी ऐसी करनी होती है, पहले सारे जो इंडिविजुअल है उनको मल्टीप्लाई कर दो और जो एक्सपोनेंट्स वाले हैं उनको आखिरी में कर दो, इजी आंसर है इसका ए। हाँ वेरी नाइस, काफी बच्चों ने कर दिया। अगला, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास गो राउंड अराउंड सर्कल, ये तो आपका होमवर्क दिया था मैंने, याद करो। जी एम स्क्वायर बाय 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर इस एम वी स्क्वायर बाय आर, एम एम आर आर कटा था एक,
v बराबर अंडर रूट में gm/4r, v बराबर 1/2 अंडर रूट gm/r निकल कर आया था। ये आपका होमवर्क था, ठीक है। एक सवाल आज करेंगे ट्राइंगल वाला। 90 सेकेंड्स टाइम स्टार्ट्स नाउ। करके बताइए वाला, मस्त। 3 identical bodies of mass m are placed at vertices of an equilateral triangle of arm length L. Keep the triangle as such by which angular speed of body should be rotated in gravitational speed. भैया गोल गोल घूम रहा है। ट्राइंगल मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। तब गोल गोल घुमा रहे हैं। ओमेगा बताना है, एंगुलर स्पीड बतानी है। भाई ट्राइंगल वाला सवाल हो गया है तो गोल नेट फोर्स √3 gm²/L² is equal to m omega square L, m omega square R। और जो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था, ये रेडियस होगी सर्कल की, ये लेंथ L है, R बराबर L/√3। √3 gm²/L² इस m ओमेगा स्क्वायर, R की वैल्यू हो जाएगी L/√3। √3 इंटू √3 3, gm²L² इंटू L3। इस m ओमेगा स्क्वायर, एक m से m काट दो, ओमेगा बराबर अंडर रूट ऑफ 3gm/L3। थ्री √3 से √3 में काट देना बेटा ना, √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है √3 में, √3 इंटू √3 3 बन रहा है, ठीक है। आंसर आ जाएगा ए। डी नहीं होगा करेक्ट बेटा। 3 बाहर क्यों निकलेगा? जब ये ओमेगा का स्क्वायर अंडर रूट जाएगा तो 3 भी तो अंदर पूरे अंडर रूट में जाएगा ना। आराम से देखो, सॉल्व करो। हो गया। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट टाइप का कंसेप्ट है, खत्म होने वाला है टॉपिक की, बंटवारा और फिर स्पेशल बैट बॉल वाला केसेस है थोड़े से, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट बंटवारा। बंटवारा मतलब क्या बड़ा बेटा? दो मास को बांट के रख दिया। सिंपल कंसेप्ट देता हूं मैं आपको, सिंपल मैथ्स, फिर सिंपल मैथ्स पे जाएंगे। देखो मैंने बोला बहुत सारी चीजें मैथ्स से इजी हो जाती है, सिंपल मैथ्स की हम बात करेंगे। मैंने बोला x प्लस वाई जो है 10 है। अब मुझे x इंटू वाई की वैल्यू करनी है मैक्सिमम। चलो करके देखते हैं। एक को 1, एक को 9 ले लो, 2 और 8 ले लो, 3 और 7 ले लो, 4 और 6 ले लो, 5 इंटू 5 ले लो। 9 1 1 9, 8 2 16, 7 3 21, 6 4 24, 5 5 25। सबसे ज्यादा वैल्यू कब आई? सबसे हाईएस्ट वैल्यू कब आई? सबसे हाईएस्ट वैल्यू कब आ रही है? कब दोनों का मल्टीप्लीकेशन सबसे हाईएस्ट आ रहा है? बताओ बताओ, सबसे हाईएस्ट कब आ रहा है? जब दोनों क्या है, बराबर बराबर है। देखो 5 इंटू 5, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आई? मैक्सिमम x इंटू वाई आया व्हेन जो x और y बराबर आ गए 10/2 के, हाफ हाफ हो गया। क्या कंसेप्ट समझ में आया बेटा? दैट इज ऑल अबाउट बंटवारा कंसेप्ट, ठीक है। सेम यहां पर होगा। अ मास m is divided into two masses m1 and m2।
m1 प्लस m2 बराबर m। फॉर मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। m1 इंटू m2 मैक्सिमम कब होगा, कॉमा m1 बराबर m2 बराबर m/2। तो फोर्स मैक्सिमम कब हो जाएगा, फोर्स में क्या आता है m1 इंटू m2 आता है, मैक्सिमम कब हो जाएगा जब बराबर बराबर में बांटोगे। तो कोई भी एक m मास से डिवाइड करके बंटवारा कर दिया तो हमेशा ये आएगा, नोट करके बल्ले बल्ले कर दो तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक आध क्वेश्चन इस पे करेंगे फिर जीपी पे चलेंगे। सिंपल सिंपल कंसेप्ट होते हैं बेटा, ठीक है, दोनों m/2 होंगे तभी मैक्सिमम होगा। कंसेप्ट समझ में आया बेटा बंटवारा वाला, कि अगर आपने एक के दो हिस्से कर दिए और मल्टीप्लाई करके बोल रहे हो मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम कब होगा जब दोनों बराबर होते हैं। इसलिए 2 3 4 वैल्यूज में भी लग सकता है। इजी क्वेश्चन, a mass m at rest is broken into two pieces having mass m and m minus m, ठीक है, दो हिस्से कर दिए। the two masses are then separated by distance r, gravitational force between them will be maximum when ratio of the mass m और m minus m दोनों का रेशियो of two part is। सिर्फ 30 सेकेंड दूंगा, जल्दी से आंसर बताओ। ये अब सब हार्ड क्वेश्चंस में आते थे एक टाइम पे, कंसेप्ट के बाद बहुत इजी हो जाते हैं, एकदम आसान हो जाएगा सवाल ये, जल्दी से बताओ। बताइए, दोनों मास 1:1 रेशो बराबर होने चाहिए, खत्म, एकदम आसान कंसेप्ट, दोनों का रेशो 1:1 होना चाहिए। दिस बिकम सो इजी। अच्छा, इसमें m:2 बड़े m का रेशो अगर पूछ लेते तो ये इसका हाफ होगा तो 1:2 आता आंसर, तो बी हो जाता। पर उसने रेशो पूछा है m और दूसरा मास m माइनस m का, m1 और m2 का, तो ये 1:1 आ जाएगा। तो एक बार देखा करो रेशो किसका पूछ रहे हैं, ठीक है, कभी कभी ओरिजिनल से रेशो पूछ लेते हैं। अगर ये सारे बच्चे सुनो, 12 बी नहीं आएगा बेटा, उसने इन दोनों बंटवारे वाले मास m1 m2 का रेशो पूछा है, ना कि इसका ओरिजिनल से पूछा। अगर m:2 बड़ा m होता तो 1:2 आ जाता, जो आप गलती कर रहे हैं ना कुछ लोग, इन दोनों का पूछा है, ठीक है। हाँ ठीक है, बाकी 15% को अपनी गलती समझ में आ गई। क्या गलती करी बेटा, ये सारा जो आप ग्रेविटेशन में पढ़ रहे हो ना, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरा रिपीट हो जाता है सेम, जैसे हमने फोर्स पढ़ा वैसे ग्रेविटेशन जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेम फील्ड आ जाएगी, सेम नल पॉइंट आएगा, सेम बंटवारा क्वेश्चन, सेम जीपी टाइप क्वेश्चन, सेम रिंगर रिंगर हो, सब कुछ रिपीट, सेम टू सेम, सेम टू सेम पूरा रिपीट होता है बेटा, एवरीथिंग विल बी रिपीटेड, ठीक है। हाँ बेटा, ये वाले क्वेश्चन का आंसर बी होता, पर क्वेश्चन ये है, दोनों में डिफरेंस समझ लेना, ठीक है। रेशियो किस पे पूछा है वो देखा करो हमेशा। A body of mass m is divided into two parts, gravitational force between them is maximum, ठीक है। if m by m is, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, बताओ। तो ये पूरा क्लास 12th में सब रिपीट होता है, वहां एक महीना लगा के पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे लोग 11th पढ़ के ही नहीं आता 12th में भी। बताइए भैया, आप सब सही करोगे, हाँ अब तुम्हें समझ में आ गया क्यों श्रेय राहुल केश। यस। लास्ट क्वेश्चन में मेरे को हिंट नहीं देनी चाहिए था ना, कब 1/2 होगा कब 1:1 होगा, तो इस बार में सब गलत लगा देते तुम लोग। आंसर है बी, एंड एब्सोल्युटली सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि ओरिजिनल से रेशो पूछा है। देखो क्या सही बता देते तो सब सही कर देते हो ना। अब है जीपी। जीपी आपको पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, हम कई बार डील कर चुके हैं इसको, ठीक है।
तो जीपी से फिर अगेन मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, एक समथिंग डायरेक्ट याद रखना, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू, अगर आप इन्फिनिटी तक जोड़ते हो तो जो सम निकल के आता है वो निकल के आता है ए अपॉन में 1 माइनस आर अप टू इन्फिनिटी का, ठीक है। पर इसकी हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक सिंपल केस की, 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये बहुत कॉमन अपने को दिखेगा, 1 बाय एक्स क्यूब, सो ऑन इन्फिनिटी तक अगर जब सम करोगे तो ये सम निकल के आ जाएगा x अपॉन या x माइनस 1 बाय एक्स, 1 अपॉन में 1 माइनस 1 बाय एक्स। एक्सक्यूज मी बच्चों, एक सेकंड है। हाँ बेटा, दिल्ली। चलो देखो, ये पढ़ाया है ना मैंने आपको जीपी में, जब भी ऐसा 1 बाय एक्स स्क्वायर ऐसा जब ऐड हो रहा है तो डायरेक्ट इन्फिनिटी तक का सम हो जाता है एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1। ये बहुत कॉमन है, ऐसे 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 का 4 इंटू 2 8 प्लस ऑन इन्फिनिटी तक हम जोड़ते तो x क्या है 2 अपॉन में 2 माइनस 1, 2 बाय 1 निकल आता है। 1 प्लस 1 बाय 3 या 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 16 प्लस 1 बाय 64 प्लस इन्फिनिटी तक जोड़ते तो यहाँ पे x क्या है नीचे 4 अपॉन 4 माइनस 1, 4 बाय 3 निकल के आ जाता है, ठीक है बेटा। These are all सिंपल चीजें, एक्सक्यूज मी, पता बेटा, क्लियर है बात, इजी चीजें। करे क्वेश्चन, लेट्स गो। चलो, मास ऑफ 1 kg are placed along x axis at 1 2 4 8, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 3 kg placed at origin is। चलिए, यहां है 3 kg ओरिजिन पे, अब m रखा है मैंने 1 पे, फिर m रखा है मैंने 2 पे, फिर 4 पे, फिर 8 पे एंड सो ऑन। सबका फोर्स निकाल, ये भी खींचेगा जी m1 और 1 kg रखा है ना, m2 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस जी m1 m2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस जी m1 m2 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस जी m1 m2 अपॉन 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा। 3g कॉमन निकाल लो, 1 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 16 प्लस 1 बाय 64 इंफिनिटी तक। 30 सेकेंड्स, बताइए क्या होगा आंसर। बोलो भाई साहब, ये क्वेश्चन मैंने बेसिक मैथ्स में करवाया था, किसी को याद हो तो, बोला था PYQ है, याद आया किसी को? वेरी गुड। तो आंसर क्या जाएगा, ये 3g है, इस जीपी का सम क्या आ जाएगा 4 अपॉन में 4 माइनस 1 4 बाय 3, ये 3 से 3 कट जाएगा,
4G बचेगा। बेटा ये 3 भी तो है बाहर, ये काटना भूल गए होंगे, भर भर के गलती कर दी, बन गए बंदर। क्या रे, बंदर ने कर दिया ब्लंडर। लिखो मैं बंदर हूं, लिखो मैं बंदर हूं। अगर आपने ये लगा दिया 4/3 सही होता, अगर ये 1 kg होता तो। हर एक में 3 भी तो बाहर है। चलो बैट बॉल रिंग का स्पेशल केसेस देख लेते हैं हम लोग। अगेन दीज आर सम स्पेशल केसेस। अगर एक मास है ऐसा m, चलो ये हम अब एंड में कर लेंगे स्पेशल केसेस, ये प्योर रटने वाले केसेस है, इनका हम डेरिवेशन नहीं करते, इनको हम आखिरी में पढ़ लेंगे। अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या छोटा जी। छोटा जी, चलिए यहां तक सबको क्लियर है? यस या नो बता दो, हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फुल एनर्जी के साथ में चालू करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बैट बॉल और रिंग का केस मैं आपको पढ़ाऊंगा एकदम एंड में चैप्टर के, ठीक है? बिकॉज दीज आर द केस जो रटने के केस होते हैं, पोटेंशियल वगैरह पढ़ ले तो हम साथ में रट लेंगे उस जगह पर, और रट्टा वाला केस होता है, 2 फॉर्मूले हैं, 2-4 फॉर्मूले जो रटने होते हैं, स्कूल में आते नहीं है। और इधर भी एक्चुअल में 12th क्लास का पार्ट है, इसका डेरिवेशन 12th में कराते हैं, 12th का सिलेबस में आता है वो, पर क्योंकि वो उससे रिलेट करके यहां भी सवाल पूछ लिए जाते हैं सेम सेम, ठीक है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, छोटा जी, रेडी हो? चलिए, वेरी गुड। केपलर लॉ लास्ट में होता है, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। पहले एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पढ़ेंगे, एनर्जी सैटेलाइट्स पढ़ेंगे, फिर आखिरी में आएगा केपलर वाले लॉ। रेडी हो सब लोग? रेडी हो? ओके, समझते। छोटे जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। हम जनरली क्या मानते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटे जी से लिखते हैं, छोटे जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकल के आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? दिस इज वेरिएबल वैल्यू, इट इज नॉट फिक्स्ड वैल्यू, ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, ठीक है? इट इज नॉट फिक्स्ड, इट वेरीज विद, बहुत सारी चीजों के साथ में वेरी करती है, ये हाइट, डेप्थ, रोटेशन, शेप, डेंसिटी, बहुत सारों के साथ वेरी करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? तो छोटा जी एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ठीक है? कैपिटल जी जो होता है ये फिक्स होता है, कैपिटल जी फिक्स है, ये बदलता नहीं है। छोटा जी की कोई वैल्यू नहीं, छोटा जी की कोई वैल्यू नहीं है, सिंपल सी बात है ना? छोटे जी की कोई वैल्यू नहीं है। क्या होती है छोटे जी की वैल्यू? 9.8, हम अप्रोक्सीमेटेड लेते हैं, ठीक है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात करें यूनिट की तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है। डायमेंशन की बात करें तो LT-2 जो डायमेंशन था, सिंपल सिंपल चीजें, ठीक है? अब क्या समझते हैं ये होता क्या है? समझते हैं ये होता क्या है? वेरी गुड, -1 3 -2, शाबाश। समझते ये होता क्या है, ठीक है? बड़ा जी नहीं बदलता, छोटा जी बदलता है, इसलिए बड़ा जी छोटा जी में बहुत फर्क होता है, ठीक है? हाँ, ठीक है, लेट्स गो, समझते हैं। देखो बेटा, अब मैं अर्थ की सरफेस पे खड़ा हूं, ला 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 ला, चलो, मेरा मास है छोटा m, अर्थ का मास है बड़ा m,
डिस्टेंस है लगभग रेडियस ऑफ आर। मेरे पास फोर्स क्या लगेगा, बड़ा जी m1 m2 बाय आर का स्क्वायर। अच्छा, ये फोर्स बराबर हम लोग इसको वेट भी बोलते हैं, वेट mg। तो m से m कट जाता है, g की वैल्यू क्या निकल के आती है बेटा, gm बाय आर स्क्वायर। तो छोटे g की वैल्यू निकल के आ गई gm बाय आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड g की वैल्यू एट सरफेस ऑफ अर्थ, को जी नॉट से भी लिखते हैं, या g की वैल्यू आ जाएगी g, m को रख दो डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, कट गया। g की वैल्यू एक और निकल कर आ जाती है, g इज इक्वल टू बड़ा g इंटू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर। फोर बाय थ्री पाई इंटू 0r। तो ये आपको मास और डेंसिटी, मैं आपको लास्ट क्लास में भी सिखाया था, बताओ मास को कभी भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रख सकते हो, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो हमको जी का फॉर्मूला निकल के आ जाता है बेसिकली, इफ मास इज कांस्टेंट, इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट, तो जी की वैल्यू आती है जीएम बाय आर स्क्वायर। अगेन बहुत बार इसका इस्तेमाल करने वाले हैं हम, इसका वी विल यूज इट लाइक ट्रेमेंडसली, भर भर के इसका इस्तेमाल होने वाला है, भर भर के इसका इस्तेमाल था, इतना भर के इस्तेमाल होगा आप सोच भी नहीं सकते हो। जी की वैल्यू जीएम बाय आर स्क्वायर का डेंसिटी वाला क्यों लिखवाते हैं, क्योंकि वो कभी कभी उस पर क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10⁻²4। तो लेट्स कैलकुलेट। अर्थ मास होता है 6 इंटू 10⁻²4 kg। अर्थ की रेडियस होती है बेटा 6400 किलोमीटर, या 64 इंटू 10⁵ मीटर। जी की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻11, 6.67 होती है इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। छोटा जी बड़ा जी एम बाय आर स्क्वायर निकाले, 6.6 इंटू 10⁻11 इंटू मास 6 इंटू 10⁻24 अपॉन में आर का स्क्वायर, 6 इंटू 6 इंटू 60 सॉरी 64 इंटू 64 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵। पूरा ही 6.67 रख दो चाहो तो, करें कैलकुलेशन। 6.67 इंटू 6, इसको 20/3 लिख सकता हूँ क्या मैं 6.67 को, देखो 20/3 होता है अप्रोक्सीमेटली, जहां तक मुझे याद आ रहा है। देखो एक बार करो, 20/3 की वैल्यू कितनी होती है, 3 6 18 18, हाँ 20/3 लिखकर इजी हो जाएगा, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं बड़ा आलसी हूँ, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 6.67 इंटू 6 डिवाइड बाय 64 डिवाइड बाय 64, 0.00977 में 98 अप्रोक्सीमेट कर देते, इंटू 10⁻, -11 + 24 -5 दोनों 5 ऊपर आके माइनस हो जाएंगे, 0.0098 इंटू 10⁻24 माइनस
11 5 है -26। कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है क्या हमने बेटा? हैव वी डन सम कैलकुलेशन मिस्टेक? 11 5 -21 नहीं सही करा है, -21 0.0098 इंटू 10 की पावर 3 मतलब 1000 1 2 3 तो ये अपने आप आ जाएगा 9.8। हेंस छोटे जी की वैल्यू निकालनी हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रहा है बेटा? आगे बेटा देखो क्लियर है? आया? बोल बेटा क्लियर हुआ? ये सबको आया? देखो बेटा आया सबको समझ में? ऐसे कैलकुलेट करी गई छोटे जी की वैल्यू। ठीक है? अच्छा बेटा ये ना आपको दो वैल्यूज याद करनी है, ठीक है? याद कर लेना इनको। मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg और रेडियस 6400 किलोमीटर, ये दो याद रखना है, ठीक है बेटा? यू हैव टू लर्न दिस टू वैल्यूज, क्योंकि बहुत जनरली देते हैं पर कई बार नहीं मेंशन करके इनको क्वेश्चन में, इन्हें डायरेक्ट यूज कर लिया जाता है, तो कर ले तो घबराना मत, ठीक है? हाँ चलिए अब आएंगे क्वेश्चन। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मास ऑफ अर्थ आर और जी के टर्म्स में? 30 सेकेंड से सोच के बताइए। अभी हमने निकालना सीखा, हम निकाल सकते हैं। ऐसे कैविडिश ने निकाला था, छोटे जी बड़े जी और आर की वैल्यू हमको पता होती है, उससे मास ऑफ अर्थ निकाला था कैविडिश का एक्सपेरिमेंट। यही होता है, सोच के बताइए कैसे होता है। ये छोटा जी क्या होता है? GM/r²। एम क्या हो जाएगा? छोटा जी बाय बड़ा जी इंटू r²। खत्म, सॉल्व हो गया। तो घबराना नहीं होता है सवालों में, ठीक है? इजी है, सिंपल। हाँ काफी बच्चों ने कर दिया। अगला, स्फीयर हैज मास m and density d, diameter d. A particle of mass m falling freshly near surface of this planet will experience an acceleration due to gravity equal to, g की वैल्यू क्या होती है? GM/r²। अब रेडियस नहीं, डायमीटर दे रखा, तो d/2 लिख दो, डायमीटर का आधा होता है रेडियस। 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ जाएगा, 4GM/d²। होमवर्क के सवाल घर पे करना, ठीक है? नहीं, एक्सेलरेशन डी पूछा नहीं तो फोर्स निकल जाएगा, m1 m2 लगा देंगे तो सिंपल सी बात है, इजी। जी एंड डेंसिटी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया बेटा। जी का फॉर्मूला एक होता है GM/r², और अगर डेंसिटी में पूछा है तो 4/3 ρg/r। मास या डेंसिटी में से किसी एक में हमेशा देते हैं फॉर्मूला, ठीक है? हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको। 4/3 ρg/r। रॉजर, रॉजर, कैप्टन रॉजर, रॉजर, ROGER, रॉजर, रोजर, रॉजर। 4/3 रोजर, 4/3 रॉजर, 4/3 रॉजर। डेंसिटी जी बराबर जी, रॉजर जी, 4/3 रॉजर। सवाल देखें। इफ r is radius of earth, g is acceleration due to gravity on the earth surface, mean density of a planet, रो पूछा है, रो पूछा है। g बराबर 4/3 रॉजर, ρgr। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 30 सेकेंड्स करके बताइए। रिसेंट में आया सवाल है 2023 में, मणिपुर में नीट लेट हुई थी क्योंकि वहां पे कुछ स्टेट में कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ चल रहा था, तो वहां पे कुछ इशू कर रहा था, एग्जाम नहीं हो पाई थी, तो फिर बाद में अलग से हुई थी एग्जाम नीट। बताइए क्या होगा आंसर? अब आप भर भर के सब सवाल कर लोगे, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल।
क्या होगा इसका आंसर, सोचो। डेंसिटी पूछा है, 3g/4 पाई, जी और आर भी नीचे ले जाओ, 3g/4 पाई GR, 3g/4 पाई GR। यस, हाँ, बीडी भी कर दिया। क्या गलती कर रहे हो बताओ, सिंपल है तो, इधर ही तो ले जाना है, डेंसिटी छोड़ दो, बाकी ले जाओ, GR नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर 4 पाई नीचे, 4 पाई बड़ा GR नीचे, ऊपर 3 छोटा जी। डायरेक्ट है तो सिर्फ घुमा, इतना तो घुमाना है, इसमें क्या गलती कर रहा है भाई, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। जी ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, सिंपल, वही दो चीज, या तो GM/R² अगर मास दे रखा है तो, और 4/3 पाई रॉजर अगर डेंसिटी दे रखी है तो, सेम वही दो चीज है, वही दो चीजें बार 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 बार। आया 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 बचाओ 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 ना, सिंपल सिंपल सिंपल। करके बताएं। Acceleration due to gravity on a planet is 9 times acceleration to gravity of planet B। जी ए का 9 गुना है जी बी का। मैन जम्प्स a height of 2 मीटर on surface of A। What is the height jumped by same person on planet B? कितना फर्क पड़ जाएगा, समझो। देखो बेटा, स्पीड सेम होती है इन सब केसेस में, स्पीड सेम होती है जंप करने की, क्योंकि मेरे पेड़ से दम तो बराबर ही लगाऊंगा मैं, सेम स्पीड से कूदूंगा कोई भी प्लेनेट पे हो, ठीक है, यू सेम होता है। तो H इज इक्वल टू U²/2g, V² बराबर U² माइनस 2gh, ऐसा ही होता है, ठीक है। फाइनल स्पीड ऊपर 0 है, U² बराबर 2gh, ये तो सेम है, तो G1h1 बराबर G2h2, G1h1 बराबर G2h2। G1 कितना है, G है, हाइट कितना है 2 मीटर, GB हाइट निकालनी है, G है 9 टाइम्स ऑफ GB, 9 2 सा 18, कितना कूदेगा भाई 18 मीटर कूदेगा, कितना कूदेगा 18 मीटर कूदेगा, कितना कूदेगा बेटा 18 मीटर कूदेगा। जब भी अलग अलग प्लेनेट पे जंप करते हैं यू सेम होता है, यू सेम होता है, हमेशा यू सेम आ जाता है निकल के, ठीक है। जब भी अलग अलग प्लेनेट पे जंप करोगे आप, यू सेम निकल कर आ जाएगा। क्या सेम निकल के आ जाएगा, यू सेम निकल के आता है बेटा, ठीक है। बोलो बेटा क्लियर है, बोलो बेटा क्लियर हुआ, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बताओ क्लियर है। क्योंकि आप सेम दम से ऊपर कूदोगे ना, याद करो प्रोजेक्टाइल में हमने क्वेश्चन करा था, देखो आप आपके पेड़ से सेम दम लगा पाओगे, तो जिस दम से आप कूदते हो उससे यू डिसाइड हो जाता है, तो आपकी स्पीड सेम होती है हर जगह पे, ठीक है। बताओ, बोलो 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 बोलो, रॉन्ग क्यों लिख रहे हो, क्या गलत है बताओ, व्हाट इज रॉन्ग। क्या रॉन्ग क्या लिख रहे हो बताओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है।
बोलो बोलो बोलो। देखो ऊपर वापस चले, लेकिन while jumping on two different planets समझना, देखो जितनी ग्रेविटी होगी उतनी हाइट कम हो जाएगी, कॉमन सेंस से सोचो, जितनी ग्रेविटी होगी उतनी हाइट कम हो जाएगी, है ना। मून पे ग्रेविटी 6 टाइम्स कम होती है, तो हम 6 टाइम्स ज्यादा कूद लेते हैं, है ना, समझो। तो जितनी प्रैक्टिकल सोचो, ग्रेविटी है इनवर्स ऑफ हाइट, भाई ग्रेविटी ज्यादा तो कम कूद पाओगे, ग्रेविटी ज्यादा अगर बढ़ गई तो कम हाइट, therefore G1 H1 is equal to G2 H2, इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। आया समझ में? और टाइम का भी सेम होता है, ग्रेविटी है तो कम टाइम तक रह पाओगे, G1 T1 बराबर G2 T2 भी होता है। तो चलो हाइट पे ज्यादा सवाल आता है, वहीं तक रहने दो। आया कंसेप्ट समझ में बेटा? थोड़ा सा कंसेप्ट और देखें हम लोग। देखो तो हमने पढ़ा था स्पीड बराबर √2gh होता है फॉर्मूला, ठीक है, स्पीड सेम होती है, तो √2g1h1 बराबर √2 g2h2 होगा, 2 रूट रूट कट गया, हेंस प्रूफ g1h1 बराबर g2h2 सेम, ठीक है। ऐसे आप डिराइव भी कर सकते हो चाहो तो, पर दीज आर वेरी इजी, समझे बेटा? ग्रेविटी ज्यादा होगी तो आप कम कूद पाओगे, ठीक है। डेंसिटी वाला सवाल आ गया बेटा। इमेजिन अ न्यू प्लैनेट हैविंग सेम डेंसिटी दैट ऑफ अर्थ, बट इट इज 3 टाइम्स बिगर देन अर्थ साइज, द रेडियस 3 टाइम्स हो गई है। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज जी, नए प्लैनेट में क्या जाएगा, जी क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई रॉजर, ये हो गया 3 टाइम्स, जी क्या हो जाएगा 30 सेकेंड्स, आर हो गया 3 टाइम्स, डेंसिटी सेम है, यहां बड़ा जी आएगा, ये सेम 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 सब कुछ सेम, सिर्फ ये 3 टाइम्स हो गया। दीज आर लाइक घटिया वाले क्वेश्चन, बिल्कुल घटिया, एकदम घटिया क्वेश्चन। आई थिंक इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको, एकदम घटिया सिंपल सवाल हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, आर 3 टाइम्स हो गया तो जी भी 3 टाइम्स हो जाएगा, लाइक टू इजी यार, टू इजी। क्या है यार, इतना आसान सवाल में भी गलती करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। डेंसिटी सेम है, फिर भी गलती कर दी, भर भर के गलती कर दी ना, किसने कर दिया, बाय बाय 9 कर दिया बेटा, इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर तब होता अगर मास सेम होता, ठीक है। रुको, अगर यही सवाल में दे देता ऐसा, देखो ध्यान से, है ना, प्लेनेट हैविंग द सेम मास पर 3 टाइम्स, तो यहां मास सेम है, तो जी m/r² लगाता, तो ये 3 टाइम्स हो गया, तो आंसर जी डैश इज g/9 हो जाता, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता, तब आंसर आ जाता सेकंड वाला, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, बताओ यस या नो, बोलो बेटा, समझ में आया डिफरेंस दोनों सवाल में? डेंसिटी सेम है या मास सेम है से बहुत फर्क पड़ जाता है, कल भी बात करी थी, आज ही बात कर रहे हैं, क्या सेम है ये मैटर बहुत ज्यादा करता है बेटा, ठीक है, इट मैटर्स अ लॉट कि सेम क्या है, ठीक है। छोटे छोटे सवालों में छोटी छोटी गलतियां होती है,
देखो बड़ी गलती एग्जाम में बहुत कम करते हैं लोग, गलती छोटी ही होती है। सबसे बड़ी गलती होती है टाइम मैनेजमेंट। फिजिक्स तक आते थे आधा घंटा बचता है, अगर तुम्हारा फिजिक्स में आधा घंटा बचा है तुम छोड़ दो तो वो पेपर फिर उसमें फिर बोलते सर आपने पढ़ाया नहीं। अरे भाई तू आया है वहां तक, देखो मेरे को फिजिक्स में 1 घंटा चाहिए मिनिमम। कुछ भी करो बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपको विद इन 2 आवर्स से पहले खत्म करना है। यू नीड 1 आवर 5 मिनट 1 आवर 10 मिनट इन फिजिक्स। इससे कम टाइम में फिजिक्स आजकल का पेपर नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद भी जाकर आपको आप अप्रोच कर पाओगे चीजों को। फिर ये छोटी छोटी गलतियां मत करो। तो बताए देर आर क्वेश्चन एक तो सेकेंड्स में हो जाएंगे तुमसे आधे क्वेश्चन, तो बचे हुए क्वेश्चन फिर थोड़े ट्रिकी होते हैं, उनको सोचना पड़ता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी मैम मैं क्लास में था, जल्दी बताइए। जी मैं आपको 6 o'clock पे कॉल करता हूँ। खतरनाक खतरनाक। अच्छा सुनो ना, एक मस्त चीज है, बात बताऊंगा चलो। शादी वादी में आओगे मेरी? नागालैंड में है शादी, है का कोई आ रहा हो तो बता देना मेरे को। नागालैंड में है, दीमापुर में है शादी मेरी, 1 महीने बाद। बता देना कोई आ रहा हो तो। चलो तो मैं उसको बता दूंगा कब है। देखो द डेंसिटी ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। डेंसिटी डबल है। एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू दैट सरफेस ऑफ अर्थ। जी दोनों का सेम है। रेडियस ऑफ अर्थ आर है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट विल बी। होमवर्क करना घर पे, सिंपल सवाल है। स्टोन ग्रो फ्रॉम हाइट एच रीच द अर्थ सरफेस इन 1 सेकेंड। सेम स्टोन इज टेकन टू मून एंड ड्रॉप्ड सेम हाइट से, देन इट विल रीच द सरफेस ऑफ मून इन टाइम। होमवर्क है, सिंपल सवाल है ये भी। एच सेम है, हाफ जी टी स्क्वायर बराबर हाफ जी वन टी वन स्क्वायर इज हाफ जी टू टी टू स्क्वायर। हाफ हाफ जी जी कट जाएगा तो टाइम लगेगा √6 टाइम्स, कुछ आ जाएगा आंसर। 1 सेकेंड पूछा क्या अर्थ पे, घर पे करना होमवर्क है, सिंपल सवाल, ठीक है। चलो आओ चालू करें मेन पार्ट ऑफ चेंज इन ग्रेविटी, कैसे होता है। कि क्वेश्चंस आज शायद नहीं करेंगे हम, आज सिर्फ कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस हम कल कर लेंगे, आज कंसेप्ट समझे मेन, क्वेश्चंस कल कर लेंगे पहले से, ठीक है। जी एट हाइट जी एट डेप्थ सब हम कंसेप्ट समझते हैं। आप कॉपी में बड़ी सी हेडिंग डाल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल ऑल्सो। देखिए हेडिंग, वेरिएशंस इन जी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्स्ट होता है बिकॉज ऑफ शेप ऑफ अर्थ। आई एम बिकॉज शेप ऑफ यू, शेप ऑफ अर्थ, सॉरी यू क्या लिख रहा हूं, गाना लिख दिया मैंने। शेप ऑफ अर्थ के कारण होता है। अर्थ जो है एक्चुअल में बेटा ऐसी होती है, प्रॉपर स्फीयर नहीं होती बेटा, ठीक है। बेसिकली रेडियस पोल पर जो है और जो रेडियस इक्वेटर पे ये बराबर नहीं होती। रेडियस ऑफ इक्वेटर बड़ी होती है पोल की रेडियस से, देयरफॉर जो जी की वैल्यू है वो पोल पे ज्यादा होती है इक्वेटर से, बिकॉज ऑफ क्या बेटा, शेप ऑफ अर्थ, बिकॉज ऑफ शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ की शेप ऐसी है, ऐसा अर्थ प्योर गोला नहीं है, थोड़ा सा चपटा है हल्का सा ऊपर से, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होता है बेटा, रेडियस हर जगह पे अलग अलग होती है। तो पोल पे रेडियस कम है, इधर रेडियस ज्यादा है इक्वेटर पे, तो इसलिए क्या होता है पोल पे ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड होता है बिकॉज ऑफ रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। इस सब का हम डेरिवेशन करने वाले हैं आगे वाली क्लासेस में, पर अभी हम बेसिकली सारे फॉर्मूले एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है। फिर हम डेरिवेशन करेंगे एक एक करके। अर्थ गोल घूमती है, उससे पता है क्या होता है बेटा, लेटर से यहां से इक्वेटर है ये, इससे एंगल है लैम्डा, ये लैम्डा एंगल है। इसके ऊपर जो जी की वैल्यू हो जाती है बेटा, हो जाता है G0 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा।
ठीक है, जित समझो, जब भी कोई चीज सर्कल में गोल घूमती है सेंट्रीफ्यूगल उसको बाहर फेंक देता है, आपको भी फील होता है बाहर जा रहा है चीजें, ठीक है। सेम वे में पता है क्या हो जाएगा, जब ये यहाँ पे गोल 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 घूम रहा है तो इसको धक्का पड़ रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की साइड पे एक धक्का पड़ रहा है गोल घूमने का, ठीक है। तो वो गोल, उससे कारण क्या हो रहा है, जी इफेक्टिव की वैल्यू कम हो रही है, तो जी इफेक्टिव हो जाता है जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अच्छा, एट इक्वेटर, इसको हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, डेरिवेशन करेंगे। अब इसी में बता रहा हूं 4 फैक्टर्स, पहले हम सबका डेरिवेशंस करेंगे, सारे डिराइव करेंगे क्लास में, कैसे आती है वैल्यूज निकलकर, पर अभी हम सिर्फ 4 फैक्टर लिख रहे हैं। पहला शेप, दूसरा रोटेशन, तीसरा है हाइट, तीसरा है हाइट। हाइट कि अर्थ से जब आप ऊपर हाइट एच पर चले जाओगे, अर्थ से आर हाइट एच पे चले जाओगे, तो जो जी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी जी नॉट जो था आपका इंटू आर स्क्वायर या आर अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर। ये अप्रोक्सीमेटली निकल के आता है, या इसको मैं प्रॉपर पूरा लिख देता हूं, जी एम बाय आर स्क्वायर होती है नॉर्मल वैल्यू, अब आपका डिस्टेंस हो गया आर प्लस एच, तो जी एम बाय आर प्लस एच का स्क्वायर हो गई वैल्यू, जी नॉट इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। इसको अप्रोक्सीमेटली जी नॉट 1 माइनस 2 एच बाय आर लिख सकते हैं, अप्रोक्स फॉर स्मॉल एच। और फोर्थ होता है डेप्थ पे। नेक्स्ट टॉपिक ही ये 4 डिराइव करना है बेटा अपने को, तब 3 इनमें से डिराइव होंगे, कि जब आप डेप्थ डी पे अंदर अर्थ के घुस जाते हो, जब आप अर्थ के अंदर डी डेप्थ पे घुस गए हो, सेंटर से डिस्टेंस मान लो छोटा आ रहे हैं, इस पॉइंट पे जो जी की वैल्यू होती है वो निकल के आती है जी एम बाय आर क्यूब इंटू छोटा आर, या फिर जी नॉट, जी एम बाय आर क्यूब इंटू छोटा आर, जी नॉट आर बाय बड़ा आर, जी नॉट 1 माइनस डी बाय आर। तो ये अब हमको डिराइव करना है, नेक्स्ट क्लास में ये 3 फॉर्मूले हमको डिराइव करने हैं, रोटेशन वाला, हाइट वाला, डेप्थ वाला। अभी बस नोट कर लो और बल्ले बल्ले लिख दो, अभी सिर्फ नोट कर लो, फिर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अगले क्लास में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कैसे होता है। लोग बोलो शहर बदल लो बेटा, बंदर हो। चलो देखो यार, पहले ये लिख लो, ठीक है, हम इसको डिराइव करेंगे तीनों फॉर्मूले को, नेक्स्ट क्लास में हम तीनों डिराइव करेंगे। शेप वाला तो डायरेक्ट ही है, शेप वाला तो डायरेक्ट ही है, बाकी 3 हमको डिराइव करना है, रोटेशन वाला, हाइट वाला और डेप्थ वाला, 3 हमें डिराइव करना है, ठीक है बेटा, 3 हमें डिराइव करना है, ठीक है। हाँ, 3 वी विल डिराइव। अभी कर लें डिराइव, टाइम तो है ही सही, अभी कर लें। हाँ बेटा, रोटेशन की शीट दे देंगे आपको, इतना टेंशन मत लो भाई, दे दूंगा, मेरे को हर चैप्टर की मिल रही है ना। टाइम तो लगता है आदमी को, टाइम तो दो भाई, तुम सर खट चढ़ जाओगे तो आदमी कैसे काम करेगा भाई। हाँ, शेप वाले का डेरिवेशन नहीं होता है ना, शेप ऐसी होती है अर्थ की, जैसे तो है ऐसी अर्थ है। अब जैसे वही बात होगी, सर आप मोटे क्यों, हूं मैं मोटा तो हूं, उसमें कुछ कर थोड़ी ना सकता मैं, लेकिन सर आप मोटे क्यों हो, लॉजिक थोड़ी ना है, मैं बहुत खाता हूँ, अर्थ अर्थ में है ऐसी अर्थ, अब उसमें मैं क्या करूं, है ना, ठीक है। तो पोल पे ज्यादा ग्रेविटी हो जाती है और इक्वेटर पे कम हो जाती है, ठीक है। अब समझ रहा है बच्चों, बताओ यहां तक, चलो 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 कर लें, चलो हाइट वाला कर लेते हैं, हाइट वाला कर लेते, छोटा सा ही है देखो, है अपने पास बहुत सारा टाइम है अभी, हाइट वाला हो जाएगा, चलो कल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर बेटा ये फॉर्मूला याद करके आना है ना, ये कंडीशन है, ठीक है, वरना फिर कल का लेक्चर फिर लंबा चला जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला याद करके आना।
जी बिकॉज ऑफ रोटेशन, बिकॉज ऑफ शेप ऑफ अर्थ। फिर कल लंबा चला जाएगा, याद करके आना है ये फॉर्मूला, ठीक है? याद करके होगा ये तीनों, तो डेरिवेशन इजीली करवा दूंगा मैं, ठीक है? चलो एक चीज दूसरी बता देता हूं, देखो ध्यान से, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पता है ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या था बेटा? क्या था? gm/r² था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या आया? gm/r² आया। तो सेम होते हैं, हाँ बेटा, दीज आर बोथ सेम थिंग। वाह सर, ये तो कुछ अलग ही मिल गया। हाँ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड आर वन एंड सेम, आर सेम, आर सेम थिंग, सेम टू सेम, ठीक है? आर सेम टू सेम, ठीक है बेटा? चलो बेटा, आज बस इतना ही करेंगे हम लोग। होमवर्क है आज का, नो होमवर्क। आज आप एंजॉय करें, सिर्फ 3 फॉर्मूले याद कर लेना, जस्ट लर्न द 3 फॉर्मूला, लर्न 3 फॉर्मूलाज, ठीक है? इतना सा कर सकते हो आप लोग। बाकी आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है मेरी तरफ से। छोटा सा मैसेज है बेटा, देखो बेटा, बात यह है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, नो डाउट, ठीक है? पर दिस इज द टाइम कि हमने एक मेजर चंक ऑफ मोशन पार्ट खत्म कर लिया है, रोटेशनल मोशन तक का। दिस इज द ओनली मेजर चंक जो होता है, सब चैप्टर छोटे छोटे से आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एक बड़ा चैप्टर आता है, बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर्स है। तो थर्मो भी कोई इतना बड़ा नहीं, रोटेशन जैसा। नाउ ऑल चैप्टर्स आर स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स एंड अब वो वाला पार्ट आ जाएगा फिजिक्स का, जिसमें लॉजिक तो रहेगा पर फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा रहेंगे, ठीक है? अब तक के फिजिक्स में क्या था कि एक फ्लो में चीजें चलती थी, जब आगे फ्लूइड चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में कोई फ्लो नहीं है, ठीक है? उस चैप्टर में 10 फॉर्मूला कि ये केस है, इसका ये फॉर्मूला है, ऐसा आया, कुछ का डेरिवेशन है, आधों का डेरिवेशन भी नहीं है। एनसीईआरटी में भी ऐसे डायरेक्ट दे रखे हैं वो फॉर्मूले, ठीक है? जैसे रेनॉल्ड्स नंबर रो वी डी बाय एन, डायरेक्ट है तो है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है बेटा, ठीक है? तो नाउ फिजिक्स का वो पार्ट आने वाला है, ग्रेविटेशन में तो फिर भी लॉजिक रहेगा आखिरी तक, पर आगे वाले जो चैप्टर्स आएंगे बेटा, दे विल बिकम अ लिटिल बिट लेस लॉजिकल। पता लॉजिक है, पर लॉजिक सिलेबस में दिया नहीं एनसीईआरटी में, मतलब मेरे माथे मत आओ उस चीज में, वो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। हमारे सिलेबस में डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिए हैं, डेरिवेशन ऑफ दोस फॉर्मूलाज आर नॉट गिवन, ठीक है? तो ये अब बचा हुआ जो फिजिक्स आएगा, एसएचएम वेव्स, फिर लॉजिकल पार्ट आ जाएगा, पर नेक्स्ट 3 to 4 चैप्टर्स जो आने वाले हैं, ठीक है? जैसे सॉलिड्स में हम फिर भी डेरिवेशंस करेंगे चीजों के, फ्लूइड में आधा चैप्टर लॉजिकल है, आधा चैप्टर सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, कि भैया ये कैपिलरी का फॉर्मूला होता है, डिराइव हो जाएगा पर डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। तो देयर विल बी थिंग्स नेक्स्ट अपकमिंग 4 चैप्टर, 5 चैप्टर में, जो अपना नेक्स्ट पूरा दिसंबर एंड तक खत्म हो जाएगा वहां तक का। एसएचएम वेव्स मैक्सिमम जनवरी में बचेगा, वरना एक चैप्टर या 1.5 चैप्टर बचेगा अपना जनवरी में, बाकी पूरा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है? पर थिंग इज, अब थोड़ा सा पार्ट आने वाला है जिसमें कई जगह पे आपको थोड़ा सा इरिटेशन होगा, ठीक है? आई नीड योर सपोर्ट, क्योंकि वो पार्ट है इरिटेशन वाला, इट इज इरिटेटिंग पार्ट। कुछ जगह पे अपने को देख, ये फॉर्मूला है तो है, कोई लॉजिक नहीं है इसका, लॉजिक है पर लॉजिक इज आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है? तो यू हैव टू ट्रस्ट, वहां पे एक अपनी इतनी बॉन्डिंग हो चुकी है, आपको उस जगह मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि सर ने बोल दिया है ये याद कर लो, इससे क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर टाइम बचेगा साल के एंड में तो हम उसको डिराइव कर लेंगे, दैट इज ओके, ठीक है? लाइक सुधांशु सर आज आपको याद कर रहे थे, मेरे दिन में सर से बात हुई थी, एंड ही वाज लाइक कि बहुत मेहनत करके पढ़ाया बच्चों को, और बच्चे सब भूल जाते हैं। हर साल बच्चों को पढ़ाते हैं और साल में कुछ बच्चे ही हैं जो याद रख पाते हैं। और हम लोग बात करते हैं कि हर साल हम यही सोचते हैं, सर और मैं साथ में पढ़ाते हैं हमेशा अर्जुन है, तो हम हर साल यही सोचते हैं कि यार काश इस बार कोई बच्चा ऐसा हो जाए, सिलेक्ट होना हो सेकेंडरी है यार, पर याद रखें हमको,
पर आई थिंक सो आप में से हो सकता है हर साल यही उम्मीद करते हैं, साल भी करते हैं, पर इतना कोई मैटर भी नहीं करता, तुम भूल जाओ। तुम्हारी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, कुछ महीनों का, 1 साल का, 1 साल का भी 9 एक महीने का साथ रहता है, ठीक है, फिर भूल जाते हो तुम लोग भी। तो सर थोड़ा सा सैड थे आज, वो सैड, पर ठीक है, दैट इज ओके, ठीक है। मैं भी एक दिन सैड रहूंगा जब तुम्हें छोड़ के जाऊंगा। और फिर याद रखना, ये एक मास्टर था बंदर जैसा, बंदर बंदर बोलता था, बंदर वाली हरकत खुद करता था। तो जाओ पढ़ो अब चुपचाप, ठीक है। 3 फॉर्मूले हैं, याद कर लेना, मिलेंगे अगली क्लास में। और अच्छे से पढ़ो, ठीक है, दमदार तरीके से पढ़ो। और बहन का सपोर्ट करो, अपने आप का सपोर्ट करो, और मास्टर का भी सपोर्ट करो। जब तुम लोग मेहनत करके आगे करोड़पति अरबपति बन जाओ तो अपने आधी पैसे मेरे को दे देना, ज्यादा कुछ नहीं मांगता मैं। बाय बाय, लव यू बच्चों।